हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आधुनिक भारत के इस सेकेंड टॉपिक पे। इस टॉपिक के तहत हम लोग पढ़ेंगे अन्य जन आंदोलन, यानी 1857 क्रांति के बाद या 1857 क्रांति के पहले जो स्थानीय स्तर पर जन आंदोलन हुए हैं, उन विभिन्न आंदोलनों के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति तो महत्वपूर्ण है ही, उसके साथ ही साथ विभिन्न परीक्षाओं में अन्य जन आंदोलन जो जनजाति द्वारा, जो आदिवासियों द्वारा या फिर स्थानीय लोगों, किसानों द्वारा किया गया, उन आंदोलन के बारे में भी विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद जो है बंगाल में नील विद्रोह हुआ 1859 से 60 के बीच में, और 1857 की क्रांति के ही ठीक पहले जो है संथाल विद्रोह हुआ था। इस तरीके से अगर क्रम में देखा जाए तो पहले संथाल विद्रोह हुआ 1855 से 56, फिर 1857 की महान क्रांति, और फिर नील विद्रोह 1859 से 60 में हुआ था। ठीक है, इन सभी विद्रोहों से भी पहले एक विद्रोह हुआ जिसका नाम है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच हुआ था। और सन्यासी विद्रोह के बाद जो है पावना विद्रोह, सन्यासी विद्रोह ये बहुत लंबा विद्रोह चला था, 1763 से लेकर के 1800 तक चला। इन चारों विद्रोह में देखा जाए तो सन्यासी विद्रोह सबसे पहले 1763 से 1800 तक चला, फिर 1855 से 56 तक संथाल विद्रोह चला, फिर 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चला, फिर 1859 से 60 नील विद्रोह, और 1873 से 76 में पावना विद्रोह चला। ठीक है, नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुआ था। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती करना बंद कर दिया। क्यों? देखिए, नील की खेती से क्या होता था कि इससे तो किसानों को ज़्यादा फायदा नहीं होता था, और किसानों की जो भूमि होती थी उसकी उपज शक्ति भी धीरे धीरे कम हो जाती थी, तो इसलिए कोई भी किसान नील की खेती करना नहीं चाहता था। तो 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्र में फैल गया। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। इसमें से सबसे प्रमुख है हिंदू पेट्रियाट, इनके संस्थापक हैं, हिंदू पेट्रियाट के संपादक हैं हरीश चंद्र मुखर्जी। इन्होंने इस संपादकी के द्वारा जो है नील विद्रोह के समर्थन में लेख लिखे। नील बगान मालिक के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। तो नील दर्पण बेसिकली नील कृषक की जो स्थिति है उसी के बारे में इसमें प्रकाश डाला गया है। तो यहाँ से दो कृति, एक हो गया नील दर्पण, इसके लेखक हो गए दीनबंधु मित्र, और दूसरा हिंदी पेट्रियाट, इसके हरीश चंद्र मुखर्जी। ये दोनों में जो है नील किसानों की स्थिति और नील विद्रोह के बारे में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत, बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, यानी आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, और इस सन्यासी विद्रोह का टाइमलाइन क्या है? 1763 से 1800। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? देखिए, 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। कब? 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन से मिला, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। 19वीं शताब्दी यानी 1800 के चौथे दशक, यानी 1830 से लेकर के 1807 यानी 1860 ईस्वी तक चलता रहा।
रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक भारत में कौन थे? सर सैयद अहमद बरेलवी। वह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत जिनका नाम था शाह वलीउल्लाह उनका था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा भी किया और अपने नाम के सिक्के भी ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष वह बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, किस आंदोलन का? बहावी आंदोलन का। जब सर सैयद बरेलवी की मृत्यु हो गई तो पटना जो है बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना और उनके नेता कौन थे? मौलवी कासिम, विलायत अली और इनायत अली तथा अहमदुल्ला। पटना के अतिरिक्त यह आंदोलन हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूपी तथा बम्बई में भी आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गई। तो ये था बहावी आंदोलन। चलते हैं हम अगले आंदोलन जिनका नाम है कूका आंदोलन। तो कूका आंदोलन भी बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुए, किंतु बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब, सियान बोलते सियाना लड़का, तो भगत जवाहर मल को जो है सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। तो ये था कूका आंदोलन। कब प्रारंभ हुआ? 1840 में। इसके जो है प्रमुख नेता थे भगत जवाहर मल। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो ये हो गया हमारा कूका आंदोलन। नेक्स्ट आंदोलन है पागलपंथ। एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। कमरशाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर की भी नियुक्ति कर दी। नेक्स्ट है फराजी। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह कब से कब तक चला? 1830 से 1860 के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। तो फराजी जो आंदोलनकारी थे वो भी बहावी आंदोलन में शामिल हो गए। 1805 ईस्वी में बेलेजली ने ट्रावनकोर के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा संधि के शर्तों से अप्रसन्न था और इसलिए उसने सहायक संधि से संबंधित जो कर देने का प्रावधान था उसको देने में आनाकानी की। अंग्रेज रेजिमेंट का व्यवहार भी बहुत ही घृणित था, जिसके फलस्वरूप दीवान बेलू थम्बी ने विद्रोह कर दिया। इसमें नायर बटालियन ने उनका समर्थन किया था। यानी जो त्रावणकोर का राजा अंग्रेज़ों का विरोध किया था कर देने से, इसमें इनका मदद किसने किया? नायर बटालियन। प्रारंभिक भारतीय इतिहास क्रांतिकारियों में
अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। त्रावणकोर का राजा का आंदोलन हो गया, उसके बाद रामोसी जनजाति। तो रामोसी जनजाति ना प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। तो रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किनके द्वारा की गई? वासुदेव बलवंत के द्वारा। वासुदेव बलवंत फड़के इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट आंदोलन है गडकरी। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को की देखरेख दूसरे लोगों को हाथ में दिए जाने से नाखुश थे और उन्हीं के विरुद्ध जो है जो व्यवस्थाएं की गई उनके खिलाफ थी। तो उनके विरुद्ध 1854 में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पहले पढ़ा हम लोगों ने कूका आंदोलन। तो कूका आंदोलन के बारे में क्या देखिए, कूका आंदोलन ये भी भावी आंदोलन के समान कैसा आंदोलन था? धार्मिक और राजनीतिक। धार्मिक शुरुआती समय में धार्मिक था और फिर बाद के समय में क्या हो गया? राजनीतिक हो गया। इसी तरीके से जो आंदोलन अगला आंदोलन है फराजी आंदोलन, ये भी बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। फरावी आंदोलन त्रावणकोर ये केरल में हुआ था। उसी तरीके से रामोसी ये बम्बई महाराष्ट्र से संबंधित है और गडकरी ये भी कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आंदोलन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है खोंद जनजाति के लोगों द्वारा किया गया आंदोलन। खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बोसाई ने किया। किसने किया? चक्र बोसाई बिसोई, क्या नाम था? खोंद जनजाति के द्वारा जो आंदोलन किया गया उनका नेतृत्वकर्ता कौन थे? चक्र बिसोई। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि प्रथा जो चल रही थी खोंद जनजातियों में उस पर प्रतिबंध लगाना था। तो इसी से नाखुश होकर के जो है खोंद जनजातियों ने क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। अंग्रेज़ों द्वारा नए करों का ये मुख्य कारण था। इसके अलावा अंग्रेज़ों द्वारा नए करों का आरोपण और अनेक क्षेत्र में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित था, जिसके कारण आदिवासी को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेज़ों ने एक मरिहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंद ने विद्रोह किया। तो अंग्रेज़ों द्वारा कौन सी एजेंसी गठित की गई? मरिहा एजेंसी। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह, तो वो विद्रोह खत्म हो गया। कौन सा विद्रोह भी हम लोग पढ़ रहे थे? खोन विद्रोह। कौन सा विद्रोह था? खोन विद्रोह था। खोन विद्रोह को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट विद्रोह है कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह के बारे में चलिए पढ़ते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 में बुद्धो भगत ने किया था। यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा तथा अंततः इसे सरकार द्वारा कुचल दिया गया। बघेरा विद्रोह यानी कोल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 1831। कब मना था? 1831 से 32 और इसकी समाप्ति कब होगी? 1848। ठीक है, नेक्स्ट विद्रोह है बघेरा विद्रोह। बघेरा विद्रोह कब हुआ? 1818 में बड़ौदा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। बड़ौदा में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। 1857 के पूर्व के प्रमुख विद्रोहों का क्रम इस प्रकार है। तो 1857 के पहले जो भी विद्रोह हुआ था उसका क्रम इस प्रकार से है। पहले कौन सा विद्रोह हुआ? तो पहले हुआ बंगाल में सिपाही विद्रोह हुआ था और ये बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हुआ है? 1764 में।
ठीक है, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह, यानी 1857 के पहले जो है पहला जो विद्रोह था वो बंगाल का सिपाही विद्रोह था। दूसरा विद्रोह है बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806। तीसरा है कच्छ का विद्रोह 1819 से 1831। अगला है कोल विद्रोह 1831 से 32 में प्रारंभ हुआ था। और फिर संथाल विद्रोह 1855 से 56 में। और 1857 के बाद हम लोग को पता ही है कौन सा विद्रोह हुआ है। 1857 के बाद 1855-56 का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग यानी उनका आक्रोश, गुस्सा और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती है। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र, जो कि दामन-ए-कोह के नाम से जाना जाता है, यह विद्रोह मूलतः आर्थिक कारणों से हुआ। साहूकारों तथा औपनिवेशिक प्रशासक दोनों ही उनका शोषण कर रहे थे। दीकुओं अर्थात बाहरी लोग एवं व्यापारियों ने संथालों द्वारा लिए गए ऋण पर 50 से लेकर 500% ब्याज वसूल किया। इस विद्रोह के नेता सिंधु, कान्हू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाई थे। सिंधु ने अधिकारियों से कहा था कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि यह देश साहबों का नहीं है, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ेंगे। यह कथन किनका था? सिंधु का था, सिद्धू। यह आंदोलन 1856 ईस्वी तक जारी रहा और अंततः विद्रोही नेताओं को पकड़ने के बाद आंदोलन को भारी दमन के साथ कुचल दिया गया। 1855 में संथाल ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। मतलब संथाल विद्रोहियों ने मेजर बारो को हरा दिया, तब बाद में जो है ब्राउन और लॉयड को भेजा गया, जिसने कि संथाल आंदोलन को ही कुचल डाला। नेक्स्ट है नील विद्रोह। नील विद्रोह भीलों की आदिम जाति पश्चिम तट के खानदेश में रहती थी। 1818 से 31 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेज को विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्र्यंबकजी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया था। ब्रिटिश सेना काफ़ी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी थी। नेक्स्ट है रंपा विद्रोह। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था रंपा विद्रोह। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण एवं वन कानून के विरोध में था। 19वीं सदी अर्थात 1800 के उत्तरार्ध मतलब 1850 के बाद में सुरजी भगत एवं गोविंद गुरु नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान की मेवाड़, डंगपुर, बसबाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधारों के प्रयास किए थे। गोविंद गुरु, इन्हें लसोड़िया भी कहा जाता है, किन्हें? गोविंद गुरु को, ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में सभ्य सभा की स्थापना की। तो सभ्य सभा की स्थापना 1883 में गोविंद गुरु के द्वारा किया गया था। गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। तो इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट है मुंडा आदिवासी का विद्रोह। तो मुंडा आदिवासी का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। कब हुआ था ये? 1899 से 1900। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार
30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। इनका यह विद्रोह सरदारी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। मुंडा विद्रोह को उलगुलान अर्थात महान हलचल के नाम से भी जाना गया है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। कब स्टार्ट हुआ था? 1899 और 1900 में। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था खुंटकडी या मुंडारी के जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो मेनली ये क्या था, जो मुंडा में परंपरागत जो व्यवस्था थी खेती की, सामूहिक व्यवस्था, उसके स्थान पे क्या किया गया, ज़मीन को जो है मुंडो जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया गया था। लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। इनको जगत पिता या धरती आवा कहा जाता था। उसने कहा कि डिक्वो मतलब गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपई जंगल में सोते समय बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को वह जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी बीमारी के कारण। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा ने अनेक देवताओं, आदिवासी शब्द में देवता को बोंगा कहा जाता था, की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर यानी सिंह बोंगा यानी बोंगा पूजा को छोड़ के यानी अनेक देवताओं को छोड़ केवल एक ईश्वर की आराधना पे बल दिया। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। किसने? ठक्कर बापा ने। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। नेक्स्ट है हौज अर्थात हो विद्रोह 1820-21 में हुआ था, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। अगला है खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन। ये भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था। संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह। केरल के मुस्लिम किसानों द्वारा वहाँ के हिंदू जमींदारों के खिलाफ किया गया था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे, जमींदार अधिकतर हिंदू थे। यह आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। नेक्स्ट है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसके नेता गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का आरंभ उड़ाव आदिवासी के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत तथा देव मेनिया भगत आदि थे। आगे है महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले जनजातीय नेता जदोनांग, जिसे जोरानांग भी कहा जाता है, वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। इस तरीके से हम लोगों ने जनजातीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ लिया है। यह बिल्कुल सही है कि एक बार में ये सारे तथ्य याद नहीं रहेंगे, तो इस वीडियो को बार बार देखना है ताकि ये तथ्य याद हों लिख करके। उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है। तो चलिए यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। लगभग 30 मिनट का वीडियो होने को है। 30 मिनट तक में जितना हो उतना तक हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो 1857 के जस्ट बाद कौन सा हुआ था? 1859 और 60 में नील उपद्रव हुआ था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है
नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक थे ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो अर्थात नील की खेती करने वाले किसान के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसके द्वारा की गई है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? दीनबंधु मित्र। तो 3 का भी आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक का लेखन किसने किया है? तो इसका भी लेखक क्या हो जाएगा? दीनबंधु मित्र। एक ही क्वेश्चन को कई तरह से घुमा घुमा करके पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? तो ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, किस कारण से नील की खेती का ह्रास हुआ है? तो पहला ऑप्शन है, नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। दूसरा है, नई खोज के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। तीसरा है, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना। और चौथा है, उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। तो इसमें से बिल्कुल सटीक खोजना है। तो देखिए, जिस समय नील क्रांति यानी 1859 और 60 हो रही थी, उस समय जो है वैश्वीकरण का भी समय था और विश्व बाजार में जो है नई नई चीज़ों की खोज भी हो रही थी। तो केमिकल्स के निकल जाने के वजह से रंगों के लिए केमिकल्स का ही यूज किया जाने लगा था, जिसके वजह से जो है नील की खेती क्या हो गई? और लाभकर हो गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि वंदे भारत गीत, वंदे मातरम जो गीत है वो किनके द्वारा लिखी गई है? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया 7, आनंद मठ। आनंद मठ उपन्यास के वास्तुकार कथा वस्तु आधारित है, यानी किस चीज़ पे आनंद मठ जो है लिखी गई है? तो आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन मिलता है? सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है आनंद मठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में जो है प्रसिद्ध किया है? यानी आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन मिलता है? सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कीर्ति द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र द्वारा। पुस्तक का नाम आनंद मठ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यासकार आनंद मठ का कथा वस्तु आधारित है। तो क्या है इस कथा वस्तु में? सन्यासी विद्रोह पे है इसका कथा। नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन हो गया और हमारा टाइम हो गया 28 मिनट लगभग। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तथ्यों को सही तरीके से पढ़ना है और उसके बाद जो है उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप अगर हम क्वेश्चन लगाते हैं तो फिर पता चलेगा कि हमें कितना याद रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।